प्रेरणा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। भागवत गीता की इस वीडियो में हम 9वें अध्याय के 8वें तथा 10वें श्लोक की व्याख्या करेंगे। श्री कृष्ण के योगमय स्वरूप के बारे में हमने इससे पहले की वीडियो में समझने की कोशिश की है, जिससे हम समस्त जगत के जीव अनभिज्ञ होते हैं। इस सत्य को जानते हुए भी कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी दृश्य या अदृश्य है, उसको रचने वाला, संचालित करने वाला ईश्वर ही है, जो प्रकृति के नियमों के माध्यम से इस सृष्टि को चलाता है। किंतु इस सृष्टि का निर्माण, संचालन और विनाश उसी के हाथों में है। वह प्रकृति के नियमों के माध्यम से इस विश्व को इतनी कुशलता से चलाता है कि मान दोनों के भेद को ही भूल जाता है और उसमें उलझकर उन नियमों को ही सच मान लेता है। वह भूल जाता है कि सृष्टि और मानव जगत में प्रकृति भी वही है, प्रकृति के नियम भी वही है और उसको चलाने वाला भी वही है। द गॉड इज़ लॉ एंड द लॉ इज़ ही। अर्थात जितनी जल्दी मानव यह समझ ले, उसके मन से किसी के लिए करने का भाव, किसी के द्वारा कुछ कर पाने का भाव, दूसरों को देने का भाव, यानी कि सारे अहम वहम और अभिमान मन से शीघ्र निकल जाएंगे। 9वें अध्याय का 8वां श्लोक ईश्वर की उस अपार शक्ति की अभिव्यक्ति ही है। प्रकृतिम स्वाम वृष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामिमं कृष्णम विषम प्रकृतिर्वशात्। इस जगत के समस्त जीव पूर्व जन्म में जिस अवस्था में थे, उसी अवस्था में पुनः प्रकट हो जाते हैं। किंतु इनका इस तरह बार बार प्रकट होना भी ईश्वर की इच्छा से ही होता है, ईश्वर के द्वारा ही संपन्न होता है। उसके कर्म के अनुसार ही वह सृष्टि को, मानव के कर्म के अनुसार ही वह सृष्टि का बार बार निर्माण करता है। Using nature which is mine own, I create again and again all this multitude of beings dependent on and bound by nature. अध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगत्वि परिवर्तिते। में अध्याय के 10वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे कौन्तेय नंदन, यह संपूर्ण जगत मेरे द्वारा ही बार बार रचा जाता है। सृष्टि में होने वाले परिवर्तन का कारण भी मैं ही हूँ। मेरे द्वारा ही प्रकृति इस चराचर जगत को उत्पन्न करती है, जिसके कारण ही यह जगत घूमता रहता है। अंडर माई ओवरसीइंग आई नेचर ब्रिंग्स फोर्थ the moving and the unmoving and keeps the world rolling on.